कौवा और तोता की कहानी। एक हरे भरे जंगल में एक तोता और एक कौवा रहते थे। तोता बहुत सुंदर था, उसकी हरी पीली पंखों की चमक सबको भाती थी। वहीं कौवा काला था, साधारण सा दिखने वाला। तोता हर समय खुद की सुंदरता पर घमंड करता और कौवे को चिढ़ाता। देखो मुझे, मैं कितना सुंदर हूँ, तुम तो बस काले और साधारण हो। कौवा चुपचाप सुनता और मुस्कुरा देता। एक दिन जंगल में जोर की आंधी आई। बारिश और तेज हवा से पेड़ टूटने लगे। कई पक्षियों के घोंसले उड़ गए। तोता जिस पेड़ पर रहता था वह भी गिर गया। घोंसला टूट गया और तोता भीगता हुआ कांपने लगा। तभी कौवा आया और बोला, आओ तोता भाई, मेरे घोंसले में आ जाओ। मैंने इसे सुरक्षित जगह बनाया था, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तोता शर्मिंदा हो गया और बोला, मुझे माफ कर दो कौवा भाई, मैं सुंदरता में घमंड कर बैठा, पर असली सुंदरता तो दिल में होती है। कौवा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, अब हम साथ साथ रहेंगे। एक शेर और लोमड़ी की कहानी। अहंकारी शेर और चालाक लोमड़ी। एक घने जंगल में एक शेर रहता था, नाम था वीर। वह बहुत ताकतवर था और जंगल का राजा कहलाता था, लेकिन धीरे धीरे वह बहुत अहंकारी हो गया। वह रोज एक जानवर को बुलाता और कहता, मेरे लिए शिकार लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। सभी जानवर डर के मारे उसकी बात मानते थे, लेकिन एक दिन जंगल में एक लोमड़ी आई, नाम था चंचल। वह चालाक थी और दिमाग से काम लेती थी। जब शेर ने उसे शिकार लाने का आदेश दिया, तो चंचल मुस्कुरा कर बोली, राजन, मैंने एक और शेर को देखा है जो खुद को जंगल का असली राजा कहता है। वो कह रहा था कि वह आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। शेर को गुस्सा आ गया, कौन है वो? मुझे अभी लेकर चलो उसके पास। लोमड़ी उसे जंगल के एक सूखे कुएं के पास ले गई और बोली, राजन, वो इसी कुएं के अंदर छिपा है, आप खुद देख लीजिए। शेर ने झांककर कुएं में देखा, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, जो पानी में डरावनी लग रही थी। उसने समझा कि वही दूसरा शेर है और गुस्से में उस पर हमला कर। लोमड़ी और कबूतर की कहानी। लोमड़ी और कबूतर की कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है जो बच्चों को चालाकी और बुद्धिमानी के बीच का फर्क सिखाती है। नीचे एक सरल और रोचक संस्करण दिया गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी, लोमड़ी और कबूतर। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वो बहुत भूखी थी और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर बैठे कबूतर पर पड़ी। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इसे धोखे से नीचे उतार लाऊं, तो मेरा पेट भर जाएगा। लोमड़ी नीचे खड़ी होकर मीठी मीठी बातें करने लगी। ओ प्यारे कबूतर भाई, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी आवाज़ भी कितनी मीठी है। अगर तुम थोड़ा नीचे आकर गाओ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कबूतर समझ गया कि लोमड़ी उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। वह मुस्कुराया और बोला, लोमड़ी बहन, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं, मेरा मांस चाहिए। तुम्हारी चालाकी मुझ पर नहीं चलेगी। लोमड़ी को अपनी योजना में असफलता मिली और वह शर्मिंदा हो। एक हाथी और एक मुर्गी। एक बार की बात है, एक बड़े से जंगल में एक हाथी रहता था। वो बड़ा हाई भोला भला और सबका दोस्त था। जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करते थे, पर एक मुर्गी थी जो थोड़ी अलग सोचती थी। मुर्गी छोटी थी, पर दिमाग तेज था। उससे लगता था कि हाथी सिर्फ अपने साइज के दम पर लेता है। एक दिन मुर्गी ने हाथी से कहा, तुम्हारा साइज बड़ा है, पर क्या तुम तेज सोच सकते हो? हाथी मुस्कुरे और बोला, साइज से ज्यादा जरूरी है दिल और नियत। मुर्गी ने एक दिन हाथी को चैलेंज दिया, चलो एक मुश्किल हाल करते हैं, जो पहले कर ले वही जीतेगा। चैलेंज ये था कि एक नदी के आस पार एक बड़ा आम का पेड़ है, जिसका एक पीका हुआ आम गिरने वाला है। दोनों को उस आम तक पहले पहुंचना था। मुर्गी ने तुरंत उड़कर आम के पेड़ तक पहुंच गई। हाथी धीरे धीरे चल रहा था। मुर्गी ने आम पे नजर रखी। जैसे हाय आम गिरा, उसने छुपकर आम के पास जाने का सोचा, पर तभी एक सांप आया और मुर्गी को डरा दिया। हाथी ने देखा, तो तुरंत दौड़कर मुर्गी को सांप से